हेलो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से। एंड इस वीडियो में हम जो एक आर्टिकल दिया हुआ है इस आर्टिकल को पढ़ेंगे एंड इसकी है जो इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको एक रीडिंग हैबिट हो सके न्यूज़पेपर की और आप समझ सकेंगे किस तरीके से न्यूज़पेपर में लिखा गया है। तो अभी ये लिखा जैसे कि ये न्यूज़पेपर है कि हेडिंग है रिन्यू इंडो लंका। तो इंडो लंका मीन्स इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन। तो इंडिया और जो श्रीलंका के रिलेशंस थे वो पहले के टाइम पर काफ़ी सही नहीं चल रहे थे। एक स्ट्रेन के टाइम से एक कठिन समय से जूझ रहे थे। लेकिन अब वो रिलेशन फिर से अच्छे होने लगे हैं क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया था उसके बाद से। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट वर द कॉज। तो वो क्या रीजंस थे, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से टेंशन तो दोनों नेबरिंग कंट्री, दोनों पड़ोसी देशों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो गया था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन उत्पन्न हो गई थी। उसको जूम कर लेते हैं जी। चलिए, द स्टोरी सो फार। सो अभी तक की जो कहानी है, श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर, श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पैरिसिस ऑन मंडे met his counterpart S. Jaishankar in New Delhi as part of the ongoing high-level and increasingly frequent bilateral engagement between the neighbor। तो अभी रिसेंट में ही श्रीलंका के विदेश मंत्री थे GL पैरिसिस, वो सोमवार को भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनसे न्यू दिल्ली में मिले। और ये सब मतलब जो अभी वो मिल रहे हैं वो एक पार्ट है ऑन गोइंग, मतलब कि अभी जो चल रहा है हाई लेवल और मतलब इंक्रीज। अब फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स हो रही हैं, अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है फ्रीक्वेंट मीटिंग होने का और बाईलैटरल द्विपक्षीय संबंधों का दोनों देशों के बीच में। तो वो विदेश मंत्री मिले थे क्योंकि अभी रिसेंट से दोनों देशों के बीच हाई लेवल की बातें होने का और द्विपक्षीय वार्ताओं का संबंध काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। New Delhi's economic assistant to Colombo in recent week has made a world of difference। तो अभी न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की तरफ से इकोनॉमिक एक वित्तीय सहायता, वित्तीय मदद, वित्तीय सहायता दी गई है कोलंबो को यानी श्रीलंका को हाल ही के कुछ सप्ताह में, हाल ही के कुछ हफ्तों में। इसने एक जो अभी तक की जो सिचुएशन थी उसमें एक अंतर पैदा किया है। He told the Hindu in an interview, after a year marked by strain and trust deficit, recent developments signal a fresh energy in Indo-Lanka ties, according to Mr. Paris। तो मिस्टर पैरिस उन्होंने अभी ये कहा है कि अभी अभी के काफ़ी एक आफ्टर काफ़ी एक ईयर का पूरा लंबा समय रहा जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में स्ट्रेनफुल रिश्ते थे, विवाद चल रहे थे, एक ट्रस्ट, एक भरोसे की कमी थी, ट्रस्ट डेफिसिट था। लेकिन अभी के जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट की जो भारत की तरफ से मदद मिली और जो काम हुए हैं, तो उसकी वजह से एक सिग्नल गया है कि हम दोनों देशों के बीच में एक नई ऊर्जा के साथ रिश्ते इंडिया और लंका के बीच बिल्ड हो रहे हैं। तो हाउ इज़ इंडिया हेल्पिंग। तो अब इंडिया किस तरीके से मदद कर रहा है। बिगनिंग जनवरी, तो जनवरी 2022 की शुरुआत में इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोनॉमिक सपोर्ट टू द आइलैंड नेशन इन द ग्रिप ऑफ ए सीवर डॉलर क्राइसिस। मैनी फियर माइट लीड टू ए सोवर डिफॉल्ट एंड सीवर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल इन द इम्पोर्ट रिलियंट लैंड कंट्री। तो अभी इंडिया ने ही शुरुआत 2022 की जनवरी की शुरुआत में इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जो एक ही आइलैंड की बात करें तो एक द्वीपीय देश है जो कि एक चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है देश को, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवर तरीके से बहुत ही गंभीर डॉलर क्राइसिस हो गया था, यानी कि इनका जो फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया था। और इसकी वजह से लोगों में डर था कि इसकी वजह से पूरी कंट्री ही डिफ़ॉल्टर हो सकती है और पूरी कंट्री दिवालिया हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। और जो लोगों के पास जो असेंशियल चीज़ों की कमी है कि ये कंट्री है मोस्टली इम्पोर्ट पे ही निर्भर करती है। तो लोगों को एसेंशियल्स जैसे कि ऑयल, गैस, फूड, इसकी भी कमी हो सकती है। द रिलीफ एक्सटेंडेड बाय इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर टोटल ओवर 1.4 बिलियन
तो इंडिया ने जो अभी मदद की है इस साल की शुरुआत से, तो वो कुल होगी 1.4 बिलियन यूएसडी, और उसमें से $400 की है वो करेंसी डायरेक्ट दी गई है स्वैप में, और ₹500 का लोन डिफरमेंट प्रोवाइड किया गया है, और 500 मिलियन डॉलर का मतलब $500 मिलियन का इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है फॉर द फ्यूल इम्पोर्ट्स के लिए। $500 मिलियन का, इतना मतलब कि होगा कि ये इतना फ्यूल इम्पोर्ट कर सकते हैं आप बिना ब्याज के, बिना मतलब कभी पैसा पे किए। ओके, अब हम और इसके आगे देखते हैं कि श्रीलंका इज फर्दर नेगोशिएटिंग अ 1 बिलियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू हेल्प द नियर 22 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री एज इट फेसिस एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। सो श्रीलंका और फर्दर नेगोशिएट मतलब कि अभी और नेगोशिएट कर रहा है इंडिया के साथ $1 बिलियन के असिस्टेंस के लिए फ्रॉम इंडिया से, जिससे कि उसको हेल्प हो सके, क्योंकि अभी वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है। तो इस वजह से अब हम आगे बात करते हैं। तो अभी ये दिखा रहा है जैसे कंटेनर वेसल इज अफ्लोटेड एट द ईस्ट टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट, वाई इंडिया। सो अब इंडिया की तरफ लंका क्यों देख रहा है? बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक, मतलब पैंडेमिक के शुरू होने से पहले, एंड सो सून आफ्टर, और उसके बाद, इट वॉज इंडिया दैट द रूलिंग राजपक्षे फर्स्ट अप्रोच्ड विथ रिक्वेस्ट फॉर अ डेब्ट फ्रीज एंड करेंसी स्वैप। तो पैंडेमिक के जब पैंडेमिक में फंस गए थे, और उसके बाद जो इंडिया वो था जिसने कि राजपक्षे को पहले अप्रोच किया कि उनका जो कर्ज है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा अभी, और करेंसी का स्वैप उन्हें को और करेंसी दी जाएगी। हाउएवर फॉर अबाउट 2 years देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दिल्ली। हालांकि इसके लिए 2 साल हो गए थे, तब तक दिल्ली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और उसी मीन वाइल उसी दौरान कोलंबो और आल्सो कोलंबो ने मदद चाही थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट ली थी, चाइना से ली थी पैंडमिक ईयर्स में, बट बाय वे ऑफ न्यू लोन्स। लेकिन चाइना का ने बहुत ही ज़्यादा क्या किया इनके साथ, यानी करेंसी स्वैप। चाइना also provide about 80% of the vaccines administered by Sri Lanka, where about 65% of the population is fully vaccinated. Colombo also received some assistance from other countries such as Bangladesh. तो श्रीलंका को अगर जो अभी तक जो उन्होंने अपनी 65% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया है, उसमें कि 80% वैक्सीनेशन वो हैं वैक्सीन जो कि चाइना ने प्रोवाइड की हैं, और इनको थोड़ा असिस्टेंट है जैसे कि बांग्लादेश से भी मिला हुआ है। अब नाउ इज देयर ए शिफ्ट। सो अब चेंज क्या हुआ है? द लास्ट ईयर सॉ ए ड्रामेटिक टर्न इंडो लंका रिलेशन, बिगनिंग विद कोलंबो सडन डिसीजन फरवरी 2021 to unilaterally cancel a 2019 agreement to jointly develop a strategic port terminal कोलंबो विद इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के रिलेशन जब खराब हुए थे, तब लास्ट ईयर फरवरी 2021 में केवल श्रीलंका ने अपनी तरफ से ही एक समझौता हुआ था इंडिया और जापान के साथ कोलंबो का, कि वो लोग इसका जो पोर्ट है कोलंबो पोर्ट का, उसको स्ट्रेटजिकली पोर्ट है उसको डेवलप करेंगे एक टर्मिनल को। बट श्रीलंका ने केवल यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा फैसला लेते हुए इस करार को, इस समझौते को रद्द कर दिया था। तो इसकी बात से न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया और जापान बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, दे एक्सप्रेस देयर डिस्प्लेजर, और उस टाइम पर उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की थी राजपक्षे की सरकार के डिसीजन से। बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उनको, इंडिया को और जापान को ख़राब लगा था कि इस तरीके का डिसीजन ले लिया गया है। हाउएवर कोलंबो सून ऑफर दैट इट कॉल्ड ए कॉम्प्रोमाइज डील टू इंडिया, roping in the Adani Group as the main investor in a neighboring waste container terminal. बट उसके बाद कोलंबो ने ऑफ़र किया था एक जिसे हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए डील को, उसमें अडानी ग्रुप होगा, मेन इन्वेस्टर होगा उस टर्मिनल में, क्योंकि उस टाइम पर मतलब उस श्रीलंका को डर था कि इंडिया अगर नाराज़ हो जाएगा तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इंडिया क्विकली टुक द ऑफर बट इट कंसर्न ओवर ए लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट ऑफ द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर second era oil tanks in the strategically located eastern
त्रिनकोमेल डिस्ट्रिक्ट रिमेन। हाँ, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, अडानी ग्रुप चाहेगा और आपके यहाँ पर पोर्ट टर्मिनल को डेवलप करेगा। लेकिन इंडिया का कंसर्न एक और है, क्योंकि अभी ये बहुत लंबे समय से एग्रीमेंट है, पेंडिंग चल रहा है, इसमें एक जॉइंट डेवलपमेंट करना है कि वर्ल्ड वॉर एरा टू यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के ऑयल टैंक्स का, क्योंकि स्ट्रेटेजी लोकेटेड है ईस्टर्न त्रिनकोवल डिस्ट्रिक्ट में रेमेन में, उन्हें डेवलप करने का इश्यू अभी तक पेंडिंग है। और इट वॉज ए की टॉकिंग पॉइंट ड्यूरिंग श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर बासिल माई Rajpaksha's visit to New Delhi end of last year when he discussed a four-pronged approach with India। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉकिंग पॉइंट रहा था, बात करने का बिंदु रहा था, जब श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने न्यू दिल्ली को लास्ट ईयर के एंड में विजिट किया था। तब उनके साथ एक एक चार सूत्री का, एक फोर प्रॉन्ग्ड अप्रोच विद इंडिया का उन्होंने डिस्कस किया था, एड्रेस। और उन्होंने उसमें एड्रेस किया था कि श्रीलंका की फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। मिस्टर बेसिल सॉल्ट इमरजेंसी असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, और उसके बाद ही मिस्टर बासिल को इंडिया की तरफ से इमरजेंसी यानी कि आकस्मिक सहायता मिली थी। उसमें श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व जो ड्रॉप्ड हो गया था 1.6 बिलियन तक, उसके बाद कोई डॉलर नहीं बना था कि इम्पोर्ट एसेंशियल करने के लिए और डेट ऑब्लिगेशन को करने के लिए, तब इंडिया ने मदद की थी। तो न्यू दिल्ली's assistant diplomatic sources indicating was contingent on Colombia's firming up the Trenmol project agreement। तो न्यू दिल्ली ने एग्रीमेंट किया था और हेल्प की थी डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इसके बाद कोलंबो राजी हो गया था कि त्रिनकोल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को काम करने के लिए। तो ये पर्याप्त है। श्रीलंका सून अनाउंस दैट इट वुड साइन द त्रिनकोल ऑयल टैंक फार्म डील विद इंडिया, और उसके बाद ही इंडिया ने श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया था कि वो त्रिनकोमेली ऑयल टैंक डील इंडिया के साथ साइन करेगा। और फिर ऑन जनवरी 6 2020 द टू साइड्स in the agreement marking a major milestone in the long dragging project। और 6 जनवरी 2022 को दोनों पक्षों ने जो एग्रीमेंट था उस पर साइन किए, उस पर एग्री हो गए। और इसने एक मार्क बनाया, एक पॉइंट पे बनाया, जहाँ पर एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लॉन्ग ड्रैगिंग प्रोजेक्ट था, यानी कि लंबे समय से ये विलंबित था, पेंडिंग था। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, इंडिया कन्फर्ड अ $400 million करेंसी स्वैप फॉर श्रीलंका, और उसके बाद ही इंडिया ने $400 million का करेंसी स्वैप श्रीलंका को दे दिया, while deferring another $500 million due for settlement to the Asian Clearing Union। और डिफर कर दिया इसमें से 500 मिलियन ड्यू फॉर, जो कि एशियन क्लियरिंग यूनियन के साथ सेटलमेंट के लिए था। और ऑन फरवरी 2 2020 द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एग्जिम ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका signed a 500 million line of credit agreement to ease Sri Lanka's fuel import। एंड 2 फरवरी 2022 को जो एग्जिम बैंक है इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसने भी गवर्नमेंट श्रीलंका के साथ एक डील साइन की है। उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी, यानी कि उनको क्रेडिट होगा $500 मिलियन तक का फ्यूल इंपोर्ट करने को श्रीलंका के पास। लेकिन अभी और भी कोई ऐसे सोर्स हैं जो टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन यस, हाँ, द पाल्क बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन पाल्क बे की जो फिशरीज का कॉन्फ्लिक्ट है, जो इन्वॉल्व करता है फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन वॉर अफेक्टेड नॉर्दर्न श्रीलंका, हैज एस्केलेटेड इन रिसेंट वीक फॉलोइंग मिड सी क्लैशेस बिटवीन फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड। तो ये होता रहता है कि जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं और वैसे श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं, तो उन लोगों के बीच एक वॉर टाइप की चलती रहती है, दोनों के बीच कोई लड़ाई होती रहती है। और टू फिशरमैन फ्रॉम श्रीलंका नॉर्दर्न जाफना डिस्ट्रिक्ट वर फाउंड डेड आफ्टर वन सच क्लैश ट्रिगरिंग मैसिव प्रोटेस्ट। और इसके बाद ये हुआ था कि श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के तो जो मछुआरे थे वो, उनकी बॉडी मिली थी वो, और इस तरीके की जो लड़ाई हुई थी, इस तरीके का जो टकराव हुआ था, क्लैश में टकराव, तो इस वजह से एक मासिव इसने एक बल दिया था, इस वजह से ट्रिगर हो गया था बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट।
The Sri Lankan fishermen protested Indian fishermen's use of the destructive bottom trawling fishing method along their coast, despite their voicing concern over its impact on marine resources and their post-war livelihood for years now. तो जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इंडियन मछुआरों की टेक्निक के ऊपर, जिसमें वो डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो बॉटम जो मतलब तली पे होते हैं फिशिंग मेथड के थ्रू, ट्रॉवलिंग फिशिंग की तरह अलोंग देयर कोस्ट, उनके तटों के किनारे पर। जबकि उसके अलावा उन्होंने कई बार इसके अगेंस्ट वॉइस अपनी आवाज़ उठाई है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ता है मरीन रिसोर्सेज का, और इसकी वजह से जो युद्ध के बाद है उनकी लिवलीहुड पर भी इसका असर पड़ रहा है, उनकी आजीविका पर। Bilateral talks between government and fisher leaders have proved unsuccessful. However, गवर्नमेंट एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी सरकारों के बीच और मछुआरों के लीडरों के बीच, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। एंड सो फार विथ तमिलनाडु fishermen reluctant to move away from the practice of bottom traveling that yields high profit. क्योंकि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो जो बॉटम ट्रैवलिंग टेक्निक है उससे हटने को राजी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता है। Another aspect in bilateral engagement, the pending political solution to श्रीलंका's तमिल क्वेश्चन। और एक दूसरा जो द्विपक्षीय एंगेजमेंट जो अभी लोगों के बीच पेंडिंग है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं हो पाया है श्रीलंका के तमिल के लोगों के ऊपर। Arguably, India's emphasis on the right of Tamil has come down in recent years. The growing Chinese preoccupation dominating its Sri Lanka policy. बट अगर इंडिया की जो राइट की बात की जाए तमिल लोगों के लिए, तो उसमें भी क्योंकि अभी चाइना का ने बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन कर रहा है, चाइना की श्रीलंका की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी चाइना का दखल बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया भी जो तमिल के राइट्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उस पर इतना फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया एंड श्रीलंका तमिल लीडरशिप, जो उनके तो इंडिया के तमिल लीडर हो गए या फिर श्रीलंका के तमिल लीडर हो गए, वो आपस में इस पर मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और जो प्रोमिनेंट तमिल लीडर्स हैं, वो विख्यात तमिल लीडर्स हैं, तमिल नेता हैं, उन्होंने हाल ही में रिसेंटली लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, सीकिंग इंडियाज इंटरवेंशन इन एंश्योरिंग ड्यूरेबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू श्रीलंकास हिस्टोरिक एथनिक क्वेश्चन। और उन्होंने मदद चाह रहे थे इंडिया का कि इंडिया हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे और एंश्योर करे कि जो एक बहुत लंबे टाइम से पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है श्रीलंका का हिस्टोरिक एथनिक क्वेश्चन का, कि जो सिंगरी लोग हैं वहाँ पर तमिल लोग, इनके भी टकराव होता रहता है। However, it remains to be seen if India has the leverage to influence the Rajapaksa administration to decisively address the Tamil long pending concern in the new constitution promised by President Gotabaya Rajapaksa. सो अभी रिसेंट में इसमें अभी ये कहा गया है कि अब ये हो सकता है कि इंडिया जिस तरीके से मदद कर रहा है श्रीलंका की, तो इंडिया एक लीवरेज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है राजपक्षे के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सरकार को, कि वो कोई डिसीजन लें और एड्रेस इस बात को ध्यान रखें कि तमिल का जो पेंडिंग कंसर्न है वो लंबे समय से पेंडिंग है। और जैसे कि प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे ने बोला है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस किया है, तो उसमें इनके सबके इश्यू को उठाया जाए, उनसे बात की जाए। तो ये था हमारा एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, जिसमें हमने एक पूरे न्यूज़पेपर को रीड किया एंड उसकी हमने हिंदी समझी। आई होप यू ऑल लाइक इट, आपको सभी को पसंद आया हो इस वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट योर व्यूज़। तो आप हमारे वीडियोस पे जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों तरीके से पा सकते हैं, इन इंग्लिश में भी, और उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी मिलेगी।